सरकार को अगर लगता है कि इसमें उनको राजनीति की बू आ रही है, तो हम लोग तमाम साथी सरकार को कोई मौका नहीं देना चाहते हैं। तो हम लोग राजनीतिक का रंग किसी भी सूरत पे इसको नहीं लगने देंगे। हाँ, नमस्कार। रांची राजधानी के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में मौजूद हैं। अभी की ये ताजा खबर सामने आ रही है कि जो मंत्री हैं उच्च शिक्षा विभाग के सुदीप सोनू, उनका कहना है कि जो डेलीगेशन टीम तैयार हुई है उसमें दो ग्रुप हैं। जो एक ग्रुप जो स्टूडेंट का है उनमें से 11 मेंबर हैं और इधर का शायद 5 मेंबर हैं। 11 मेंबर में से उन उन 11 मेंबरों में से शायद 8 स्टूडेंट हैं और 2 पत्रकार हैं और एक अ, अधिवक्ता हैं। अधिवक्ता जो जेएसएस से जेल का लड़ाई लड़े थे, अजीत जी, वो हैं। सुदीप सोनू का कहना है कि डेलीगेशन में टीम में सिर्फ स्टूडेंट ही आए जो जेन्युइन छात्र हैं। चूंकि अधिवक्ता जो रहेंगे उनका उन्होंने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि डेलीगेशन टीम में अजीत अधिवक्ता जो हैं शामिल हो रहे हैं, उनका उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा है कि किसी भी हालत में कोचिंग माफिया और जो जेन्युइन छात्र नहीं है वो डेलीगेट में नहीं आना चाहिए। इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं। छात्र का भीड़ लगातार बढ़ रही है और आज देवेंद्र नाथ महतो का जो भूख हड़ताल है वो लगातार जारी है और जाने के लिए तैयार भी हुए थे छात्र। 11 मेंबरों की टीम थी लेकिन अभी तक गया नहीं है। क्या कुछ वजह रहा होगा, जानेंगे डेलीगेशन टीम के मेंबर से। रविंद्र पासवान जी हमारे साथ हैं। दादा, अभी तक आप लोग डेलीगेशन में गए नहीं या फिर बुलावा नहीं आया, क्या वजह होगा? नहीं, अभी एसडीओ सर, एडीएम सर आए थे यहाँ। सरकार, हम लोग जो डेलीगेशन भेजे थे 11 मेंबर का जो डेलीगेट्स था, उसमें से हमारे 8 अभ्यर्थी थे और 2 पत्रकार थे, एक कानूनविद थे, अजीत सर। सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव आया कि आप लोग का वार्ता अगर छात्र मूवमेंट कर रहे हैं, छात्रों को अपना हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तो छात्र को संवाद करना चाहिए। क्योंकि हम सच में छात्र हैं और सरकार को अगर लगता है कि इसमें उनको राजनीति की बू आ रही है, तो हम लोग तमाम साथी सरकार को कोई मौका नहीं देना चाहते हैं। हम लोग केवल छात्र ही जाएंगे और छात्र ही संवाद करेंगे। ये हम लोग एसडीओ सर को बोल दिए हैं। 3 से 5 बजे तक का हम लोग समय लिए हैं। इस बीच में हम लोग जो सो क्लियर कर देंगे कि अगर 8 अभ्यर्थी जो है उसमें अगर कुछ और ऐड करना हो तो करेंगे, नहीं तो 8 अभ्यर्थी जो है सो संवाद करने जाएंगे। उसके बाद जगह अभी तो तय नहीं हुआ है उस तरह। हम लोग जैसे ही क्लियर कर देंगे जगह हम लोग को बता दिया जाएगा। क्या किन लोगों को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई कि किनको नहीं आना चाहिए डेलीगेशन? नहीं, नाराजगी नहीं जताई। सरकार के तरफ से ये रिक्वेस्ट था, अपील था कि आप तमाम छात्र आइए, हमारे डेलीगेट से मिलिए। मतलब उसमें पत्रकार भी नहीं होना चाहिए और जो अधिवक्ता है वो भी नहीं होना हाँ, चाहिए। वो उन लोग बोले ये पहली वार्ता है तो आप तमाम छात्र आइए। हम लोग भी सोचे कि सरकार को कोई मौका नहीं देना चाहते हैं। हम लोग छात्र हैं और छात्र हित में जो मांग है, सभी मांग पर सरकार जिस तरह बोले हम लोग अड़े हैं, लेकिन हम लोग का मांग पूरा होना चाहिए। तो दादा, आप लोग पहले कह रहे थे कि या तो यहीं पर डेलीगेशन होना चाहिए सबके बीच में या फिर सरकार जहाँ चाहेगी वहाँ जाएंगे, लेकिन हमारा जो है कुछ शर्त होगा जिसमें से आप लोग दिए थे वो तो सरकार नहीं सरकार जब इसको राजनीतिक का रंग दे रही है, तो हम लोग राजनीतिक का रंग किसी भी सूरत पे इसको नहीं लगने देंगे। अगर सरकार केवल छात्र को बुलाना चाहते तो छात्र ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। उस मंच से भी आप लोग को बातचीत हो गया, दोनों मिलकर जा रहे हैं कि इसी मंच से? नहीं, उस मंच से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। हम एसडीओ सर यहाँ आए, यहाँ के डेलीगेशन का हम लोग निर्माण किए हैं और यहाँ से हम लोग जाएंगे। तो दादा, अगर आज बात नहीं बनी है तो क्या 10 तारीख का जो विधानसभा घेराव का कॉल है वो जारी रहेगा? बिल्कुल, बात नहीं बनेगी, हमारी मांगों पर गंभीर नहीं होगा तो 10 तारीख को जो विधानसभा घेराव है निश्चित होकर रहेगा। यहाँ पे जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं उनमें से किसी का शायद तबीयत खराब जी, हुआ। हमारे साथी राहुल जी है, उनका तबीयत थोड़ा खराब हो गया, उनको हम लोग सदर अस्पताल में अभी एडमिट करवाए। तो वो लोग भी भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे जब तक बात नहीं बनेगी? नहीं, हमारे ये भूख हड़ताल जो सो कर्मिक है, इसी तरह भूख हड़ताल में अगर सरकार नहीं मानेगी तो हर रोज कोई ना कोई भूख हड़ताल में बैठते रहेंगे।
यहाँ पे आंदोलन का एक और तरीका हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जो भी छात्र आ रहे हैं यहाँ पर सिग्नेचर करके जा रहे हैं, ये प्रूफ देकर जा रहे हैं कि हम भी इस आंदोलन का हिस्सा हैं, हम भी इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। फिलहाल छात्र कितना सिग्नेचर किए हैं आप देख सकते हैं, हजारों का संख्या में होगा, पढ़ पाना भी संभव नहीं है एक एक करके। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाबू देवेंद्र नाथ महतो के सम्मान में संपूर्ण झारखंड मैदान में जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती महाअभियान, हस्ताक्षर अभियान ये चल रहा है। इधर हम थोड़ा सा पंडाल कहें कि टेंट में प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे कि उस साइड में अनशन चल रहा है देवेंद्र नाथ महतो का, और इधर स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं काफी संख्या में, और आगे आप देखेंगे तो उधर भी एक मंच है। कहाँ से आए आप? डॉक्टर श्यामा प्रसाद से। हाँ, हम तो अभी तैयारी कर रहे तो हमको उतना जानकारी नहीं है। हाँ, अभी हम जेपीएससी का। हाँ। नहीं, ये सब देख के तो नहीं लग रहा है कि अगर अभी आंदोलन सक्सेसफुल रहेगा तो फिर आगे जाके मेरे लिए भी अच्छा होगा और आगे जो करना चाहते हैं वो लोग के लिए भी अच्छा रहेगा। हाँ, अमीषा कुमारी। देखिए तो स्टूडेंट कोई तैयारियां कर रहे हैं, कोई कॉलेज में पढ़ते हैं, कोई कंपटीशन का तैयारी करते हैं, वो विद्यार्थी यहाँ पर आ रहे हैं, आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। उधर कुछ विद्यार्थी हैं बुला रहे हैं, उनसे भी थोड़ा सा बातचीत करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि क्या नाम हुआ? सुजीत कुमार। आपको हम कहीं देखे हैं पहले भी, क्या बोलना चाहिएगा इस आंदोलन को? आंदोलन को लेकर बोलना चाहते हैं कि 10 तारीख को हम लोगों का विधानसभा घेराव है। उससे पहले तक हम लोग को लगता है कि सरकार के हम लोग को बातें मान लेनी चाहिए, अन्यथा हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे। आज वार्ता के लिए जाने वाले थे, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि मंत्री जी ये आरोप लगाए हैं कि जो उस साइड के डेलीगेशन टीम है उनमें जो मेंबर हैं वो अधिकतर भाजपा के लोग हैं, और कोचिंग माफिया का उन्होंने नाम लिया है, और जो अधिवक्ता जा रहे हैं उनका उन्होंने नाराजगी जताया कि सिर्फ स्टूडेंट रहना चाहिए। नहीं, देखिए ये सब बात मंत्री जी का बेबुनियाद बात है, ऐसा कुछ नहीं है। जितने सारे डेलीगेशन में 11 मेंबर हैं, उसमें से 8 छात्र हैं और 1 कानूनविद है और 2 पत्रकार अभिभावक के तौर पर जा रहे हैं, और उसमें सारे छात्र हैं। कोई भी किसी पार्टी का मेंबर नहीं है, कोई किसी का एजेंट नहीं। कानूनविद को ले जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो टेक्निकल चीजें होती है, जो हम छात्रों को पता नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती है जो कानून का दांव पेच में फंस सकती है हमारी बातें, वो छात्रों को पता नहीं होता है, इसलिए हम लोग एक कानूनविद को लेकर के जा रहे हैं। हाँ, फ्रेंड। मैं तो रांची से ही हूँ, हटिया से आई हूँ। हाँ, मैं करती हूँ। मैं जेपीएससी की तैयारी कर रही थी। नहीं, अभी तो नहीं दी थी मैं। अब आने वाले हाँ, क्या लग रहा है इन हालातों को देखकर? इन हालातों को देख के मैं क्या ही बोलूँ, हमारी तो सरकार हमारे बातों को सुनने का नाम ही नहीं ले रही है। वो तो ऐसे आंख बंद करके बैठी है जैसे उसे मतलब ही नहीं है झारखंड के स्टूडेंट से। तो मैं क्या ही बोलूँ, अगर सरकार अपनी आंखें बंद कर ली है तो ठीक है, फिर हम भी आंख खुलवाने का काम करेंगे। अब क्या ही कर सकते हैं। 10 मतलब 12-13 दिन तो हो ही गए हैं। हाँ, हाँ। नहीं, मतलब लास्ट 7 साढ़े 7, इससे ज्यादा नहीं। मैं उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उनमें इतना साहस था कि वो हम जैसे विद्यार्थियों के लिए आगे आकर सोनम वांगचुक जी के जैसे कदम उठाए। पर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि सरकार को अभी भी तो नहीं दिख रहा है कि वो 4-5 दिन से भूखे बैठे हुए हैं। अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सरकार लेगी क्या? वो तो हमारे ऊपर डाल देंगे कि आप भूखे क्यों बैठे थे? अब उन्हें ये नहीं दिख रहा कि एजुकेशन सिस्टम इतना खराब हो गया जिसकी वजह से हमें भूखे बैठना पड़ रहा है। देखिए, सरकार नहीं मानेगी ये तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि हर बार विद्यार्थी सरकार को झुकाए हैं और इस बार भी झुकाएंगे दावे के साथ कहते हैं, और नहीं सुनने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास, क्योंकि हम जैसे युवा, हमारे माँ बाप ही उन्हें वोट देके पदवी पे बैठाते हैं और वो हमारे साथ ही गद्दारी करेंगे, ऐसा थोड़े हो सकता है। बहुत शुक्रिया। देखिए